Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 4th standard maths. Today we are going to start worksheet number 4. देखो आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 4 देखेंगे. कॉम्पिटेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सॉल्व. देखो हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, वो हमें सॉल्व करना है. ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन. सी, कॉस्ट ऑफ वन पोटैटो बन इज 6 रुपीज. देखो एक पोटैटो का बन है, उसकी प्राइस है 6 रुपीज. सो राम बाउट 5 बन्स. राम ने क्या किया, 5 बन्स खरीदे. ही गेव 50 रुपीज टू शॉपकीपर. उसने क्या किया, शॉपकीपर को 50 रुपीज दिए. तो हाउ मच मनी शुड ही गेट बैक. तो उसको कितने रुपए रिटर्न आएंगे. देखो समझ लेते हैं. सबसे पहले वन पोटैटो बन, उसकी प्राइस है 6 रुपीज. तो राम ने कितने खरीदे, 5. तो देखो 6 इंटू 5 करना होगा हमें टोटल उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए. सो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 रुपीज. 30 रुपीज हो गए पोटैटो बन के टोटल. तो उसने क्या किया, 50 रुपीज उस शॉपकीपर को दिए. तो उसको रिटर्न कितने आएंगे. तो क्या करना होगा, सिंपली 50 में से 30 माइनस करना होगा. सो 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 दैट इज 2. सो 20 रुपीज वो शॉपकीपर राम को रिटर्न देगा. यानी RS 20 रुपीज ही गॉट बैक. तो उसको 20 रुपीज रिटर्न मिलेंगे. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है. रीड द फॉलोइंग टेबल्स. यहाँ पे एक टेबल गिवन है, उसको हमें रीड करना है एंड आंसर द फॉलोइंग. और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, देखो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में एटम्स है और थर्ड कॉलम में उनकी प्राइस गिवन है. देखते हैं फर्स्ट वाला. देखो एटम कौन सा है, 5 इरेजर्स और उसकी प्राइस कितनी है, 35 रुपीज. सेकंड में है पेंसिल, कितने हैं, 15 और उसकी प्राइस कितनी है, 60 रुपीज. थर्ड में है 2 मार्कर्स, उसकी प्राइस है 92 रुपीज. फोर्थ में क्या है, 7 स्टेपलर्स. ओके, और उसकी प्राइस है 110 रुपीज. एंड लास्टली 4 शार्पनर्स है और उसकी प्राइस है 3 रुपीज. तो इस तरह से हमने टेबल रीड किया है. अब क्या करना है, हमें नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं. देखो 30 इरेजर्स कॉस्ट निकालना है हमें. क्या करना है, 30 इरेजर्स की कॉस्टिंग. तो देखो 30 इरेजर की हमें कॉस्ट निकालनी है. पहले देखो 5 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज. तो हमें सबसे पहले 1 इरेजर की कॉस्ट निकालनी होगी. तो क्या करना होगा, ये जो 35 है इसको 5 से डिवाइड करना होगा. 5 डिवाइड बाय 35. देखो 5 7 जा 35, रिमेनिंग 0. तो देखो आंसर क्या आया, 7. यानी 1 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज. तो वैसे 30 इरेजर्स की कॉस्ट निकालनी है. तो क्या करना होगा हमें, 30 इंटू 7 क्या आएगा, देखो 700, 7 3 जा 21 क्या आएगा. तो देखो
30 इरेजर्स की कॉस्ट आएगी 210। अब आगे है 8 स्टेपलर्स कॉस्ट निकालनी है। 8 स्टेपलर्स की कॉस्ट, यहाँ पे देखो 7 स्टेपलर्स की कॉस्ट कितनी है 110, करेक्ट। तो 1 स्टेपलर की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 110 को 7 से। तो देखो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 4 0 0 नीचे ले लिया, 7 1। अब देखो किससे डिवाइड होता है, 7 7 जा 42, सॉरी 7 6 जा 42 होते हैं, 42 ज़्यादा होते हैं तो हम 7 5 जा लेते हैं, कितने होते हैं 35। अब देखो नीचे कितने रहे, 0 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से हमने 1 लिए, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिया 0, 7 7 जा 49, रिमेनिंग व्हाट 1। अब देखो इसकी प्राइस आ गई 15.7। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 8 स्टेपलर्स की प्राइस निकालनी है। तो देखो क्या करना होगा, 15.7 इसको हमें क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। करो मल्टीप्लाई फिर, 8 7 जा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी। अब देखो 8 5 जा 40, 40 और 5 45, 45 में से 5 यहाँ पे और 4 यहाँ, ओके। तो देखो 8 1 जा 8, 8 और 4 12। अब पॉइंट कहाँ पे देना, 1 डिजिट छोड़ के। तो देखो कितनी प्राइस आ गई 8 स्टेपलर की, 125.6। अब देखो यहाँ पे सी में क्या करना है, हमें 9 शार्पनर्स की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो 4 शार्पनर्स की कॉस्ट कितनी है, देखो यहाँ पे इस वर्कशीट में एक छोटी सी प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पे 30 चाहिए था 3 हो गया है। तो देखो 4 शार्पनर की प्राइस है 30 रुपीज, तो हमें 9 शार्पनर की प्राइस निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 शार्पनर की प्राइस निकालनी होगी। तो उसके लिए हमें डिवीजन करना होगा 4 डिवाइड बाय 30। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, 4 7 जा कितने होते हैं 28। अब देखो रिमेनिंग, यहां से 1 ले लिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट ले लिया 0। अब देखो 4 5 जा 20, रिमेनिंग 0। तो क्या आया आंसर 7.5। तो हमें 9 शार्पनर की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करना होगा, 9 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 इंटू 7.5। क्या आएगा आंसर, करो मल्टीप्लाई, 7.5 इंटू 9, 9 5 जा कितने आते, 9 5 जा 45, 45 आ गए, 5 यहाँ पे लेना है और 4 कैरी। अब देखो 9 7 जा कितने होते, 63, 63 और कैरी के 4 कितने होते, 67 और पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे। तो देखो क्या है आंसर 67.5, यानी आरएस 67.5। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।